नमस्ते किसान भाइयों, मैं डिजिटल किसान धार मध्य प्रदेश आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यह फसल जो आप देख रहे हो ये अकर करा की फसल है और यह 6 महीने में तैयार होती है। आप देख रहे होंगे कुछ पौधे बड़े दिख रहे हैं इसमें, जैसे यह पौधा हुआ यूँ कि पहले हमने 30 जून को बीज छिड़का और 4-5 दिन बाद पानी ज़्यादा गिर गया, उससे सारा बीज बह के चला गया और जो बीज बचा था वो आज 2.5 महीने में करीब इतना बड़ा हो गया है। उसके बाद हमने फिर 5 अगस्त को फिर बीज छिड़का और यह बीज आज इस पोजीशन पे पूरे खेत में दिख रहा है। किसान भाइयों, यह बहुत अच्छी फसल है, बस इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और हम बीज छिड़कते हैं, उसके बाद में इसमें कम से कम 15 से 20 दिन अच्छी नमी होना चाहिए, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता है कि बीज हमारा कब ख़त्म हुआ है और पूरी फसल नष्ट हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ किसान भाइयों। मैंने भी पहली बार लगाया और 2 दिन बाद ही, बोने के 2 दिन बाद ही ऐसा पानी गिरा कि कुछ बीज बह के चला गया और बचा हुआ बीज के ये बड़े बड़े पौधे आप जो देख रहे हो, ये पौधे उसी टाइम के। फिर उसके बाद में एक बार फिर बीज छिड़का हमने और आज ये ऐसे बड़े बड़े हो गए हैं। करीबन इनकी चाल लगभग 1 या 1.5 महीने बाद ही ये स्पीड से चलते हैं, बाकी छोटे 1-2 महीने तक तो ये धीरे धीरे ही चलते हैं। किसान भाइयों, इसमें इसका पाला, जड़ सब बिक जाती है और इसकी मंडी नीमच, मंदसौर तरफ बिकता है और करीबन 5 कुंटल बीघे की जड़ निकलती है इसकी किसान भाइयों। और जब हम इसको बेचने जाते हैं तो इसका भाव लगभग या न्यूनतम भी अगर अपन सोचते हैं तो 25,000 रुपये कुंटल से लगाकर 42,000 रुपये कुंटल तक बिक जाता है। सिर्फ एक ही लफड़ा है इसमें कि यह फसल 5.5 महीने से 6 महीने के बीज निकलती हैं। इस फसल को हम सोयाबीन काटने के बाद भी बो सकते हैं और बरसात में भी बो सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने मेरे को बोला यह फसल सोयाबीन कटने के बाद में बोई जाती है, पर मैंने किसी की नहीं सुनी और बोने की ठान ली और आज बो के बता भी दिया है मैंने और इतनी बड़ी फसल हो गई है। अब ये 1 महीने बाद, यानी कि 1 महीने बाद ये जो बड़े बड़े पौधे आपको दिख रहे हैं, ये वाले पौधे इस पोजीशन पे आ जाएगी और यह फसल मेरी लगभग दिसंबर एंड तक निकल जाएगी और इसमें पत्ती, जड़, तना सब बिक जाता है। और पानी अगर की बात करते हैं अपन तो इसमें 20 से 25 दिन में पानी घुमाना पड़ता है। अगर बारिश में बोई है तो पानी की तो कोई समस्या रहती ही नहीं, पानी गिरता रहता है, ऊपर वाला मेहरबान रहता ही है। और अगर अपन सोयाबीन काटने के बाद लगाते हैं तो हमको इसमें पानी 20 से 25 दिन में पिलाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी फसल समझता हूँ किसान भाइयों में, बहुत ही बढ़िया। ना तो इसमें हम किसी प्रकार का रासायनिक उर्वरक, खाद और दवाई तो छींटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपन को, सिर्फ निंदाई गुड़ाई करना पड़ती है अपन को। और मैंने भी अभी तक इसमें 2 बार निंदाई गुड़ाई कर दी है, उसके बाद भी खरपतवार दिख रहा है मेरे को। देखते हैं 1-2 दिन बाद ये भी निकलवाई हैं अब। और सोयाबीन और गेहूँ दोनों का तोड़ अगर करना है अपन को तो ये अकर करा की फसल बोना पड़ेगी। अभी पानी इस बार तो कम गिरा है, 25 इंच तक बारिश हुई है, आगे की फसल के लफड़े ही है। पर अगर अपन ये फसल बोते हैं और 5 कुंटल प्रति बीघे की अगर निकलती अपनी जड़, तो 20,000 के हिसाब से भी अगर अपन जोड़ते हैं तो 1 लाख रुपये होते हैं। 1 लाख रुपये में समझ लो 20,000 अपना खर्चा छोड़ दो, बीज, निंदाई गुड़ाई, और
उसके बाद भी अगर अपन को ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है तो अपन 10,000 और छोड़ दो, 30,000 रुपये कर दो। 30,000 में ये फसल बीज निंदाई गुड़ाई सभी आ गया आपका। अब इसको निकालना ही रहेगा 6 महीने बाद। और अगर ये 20 के हिसाब से भी बिकी तो 1 लाख रुपए अपने पास जड़ के ही आ जाएंगे। तो उसमें से अगर अपन माइनस करते हैं 30,000 रुपये तो 70,000 रुपये अपने पास बचते हैं। अब आप दोनों का कंप्रोमाइज़ कर लो, गेहूँ प्लस सोयाबीन। अगर अपन सोयाबीन लगाते हैं तो सोयाबीन में कम से कम 3,000 रुपये बीघे का अपना खर्चा हो जाता है, रासायनिक खाद दवाई वगैरह और कटाई तक समझ लो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपन 5 कुंटल 6 कुंटल पका सकते हैं। निंदाई तो उसमें भी 2 निंदाई तो लगती ही है। तो 2 निंदाई अगर अपन इसमें लगाएं और 2 निंदाई और कभी एक्स्ट्रा लग सकती हैं तो यह फसल एक औषधि फसल है और बहुत अच्छी फसल है। बरसात में भी लगा सकते हो आप। उसके बाद में सोयाबीन काटने के बाद में लगाओ। सिर्फ हमको शुरुआती 20-25 दिन तक इसकी अच्छी देखभाल करना रहती है। क्या है कि पौधा छोटा रहता है, उसको नमी अच्छी चाहिए बरकरार। और अगर नमी नहीं रही तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी फसल कब नष्ट हुई। और ऐसे करके आपकी फसल पूरी ख़त्म हो जाती है किसान भाइयों। और यह फसल औषधि में बिकती है और शानदार बिकती है। और इसका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, करीबन 1.5 फीट बस। उसके बाद ये धनिया हरा धनिया रहता है वैसा फैलाता है। और इसमें फूल फल सब आते हैं और शानदार फसल है। और मेरा तो आग्रह है किसान भाइयों कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल बो, अकरकरा की फसल लगाओ, अश्वगंधा लगाओ। औषधि क्षेत्र में आप आओ तो अच्छी पैदावार, अच्छी कमाई होगी, अच्छी इनकम होगी और समृद्ध किसान बनेंगे। और अगर हम सोयाबीन गेहूँ के चक्कर में ही रहे तो हम ज़्यादा समृद्ध होने में थोड़ा समय लगेगा। और अकरकरा का पौधा ये जो आप देख रहे हो इससे थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद जैसे किसान भाइयों आप देख रहे हो इसमें देखो शाखाएँ निकल रही है। ऐसी शाखाएँ हर पौधे में निकलेगी। और ये जो बोया हुआ है ये ज़्यादा लग रहा है, अगर अपन पौधा बड़ा होगा तो इसकी शाखाएँ ऐसी नहीं निकलेगी। हम इसको ये जो यहाँ से निकाल के और ये जो गैप दिख रही है इन जगहों में ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। और अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कहीं कहीं छोटे मोटे कोने लग रहे हैं, जैसे ये खाली पड़ा है तो इसमें उधर का पौधा इधर लगा सकते हैं, अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छी बढ़िया फसल है ये, लगाओ किसान भाइयों। मैं डिजिटल किसान धार मध्य प्रदेश आपका स्वागत करता हूं। और अगर मेरी गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ी आपको तो आपको मैं गाइडलाइन भी करता रहूँगा और बीज उपलब्ध कराने में भी आपकी मदद करूँगा। और मैंने ये जो बीज है ये मेरा दोस्त एक है मंदसौर का, उसने ही बोला मेरे को भाई सोयाबीन वगैरह इसके अलावा दूसरी खेती लगाओ आप। पहले तो मैंने भी नहीं सुना, फिर उसके यहाँ गया मैं 3-4 बार देखने और उसके बाद में फिर मेरे को पसंद आई कि चलो एक बार अपन भी ट्राई करते हैं। तो मैंने भी किसान भाइयों 2 बीघे में लगभग यह फसल लगाई है और आप देख सकते हो कि आज ये पोजीशन है। धन्यवाद। जय किसान।